नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए समान कोटि के लिए जो है 1/5/2010 का जो है यह एग्ज़ाम हुआ था, जिसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो है प्रीवियस ईयर का सेट लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद देखा जाए तो भारत जोड़ इंदु हो जाएगा। भारत जोड़ इंदु बराबर भारतेंदु होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो सज्जन का विपरीतार्थक हो जाएगा दुर्जन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़का का लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से आरंभ बोध संयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगी। तो निम्न से देखा जाए तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह रोने लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितना है। तो उपयुक्त वाक्य में देखा है सर्वनाम पदों की संख्या, तो इसमें 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि जिस क्रिया का फल करता व पड़ता उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल करता व पड़ता उसे हम लोग जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या, अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से प्राणार्थक निपात कौन सा हो जाए। निम्नलिखित में से बताना कि प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या। क्या जो है प्रश्नार्थक निपात है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है। तो संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। यह गिलास आधा भरा है, यह संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ जो शब्द है यह आपका देखा जाए तो योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़। यहाँ पे जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे बताना है किसका फिलअप हो जाएगा। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। 13 में करेक्ट सेंटेंस चुनना है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द डॉक्टर हैज़ बीन द लिविंग हेयर सिंस 2005 हो जाएगा। और जो है 14 के यहाँ पे बताना है, करेक्टली शब्द बताना है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15 का देखा तो यहाँ पे जो है एंटोनिम बताना है हॉनेस्ट का, तो सही उत्तर 15 का हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा दोस्तों, देखते हैं। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था। 1946 में उद्देश्यों के संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था। तो यह किया था ऑप्शन नंबर जगह 4 जगह, जवाहरलाल नेहरू ने जो 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांडले मिंटो सुधार में जो है पृथक निर्वाचन की बात किया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो यह नारा जो दिया गया स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चायों के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जानते हैं। तो इसी घटना को जो हम लोग जो जानते हैं किस नाम से, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जानते हैं। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे क्या कहा गया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाटो कहा जाता है। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य होते हैं।
तो राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देखा जाता है कौन कौन है, तो हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, ये राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका मुख्य कारण देखा जाए तो त्रिपक्षीय संधि के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते थे। तो काटने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग जो गड़ासा के नाम से जानते थे। क्या गड़ासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो अलाई दरवाजा जो है यह किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है एक कौन सा सुधार आंदोलन चलाया गया था, तो ब्रह्मा समाज चलाया गया था, ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखा जाए तो मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना देखा जाए तो लाला हरदयाल के द्वारा जो किया गया था, कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को, यानी कि देखा जाए तो कनाडा एवं यूएसए दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो भारतवर्ष में पूछा गया, यानी कि भारत में, तो भारत में पहला सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। कब, 1917 में। असहयोग आंदोलन का कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को जो है, यानी कि तिलक जी की मृत्यु के साथ ही शुरू कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और बंद कब कर दिया गया था, तो 1922 में जो है चौरा चौरी कांड के कारण जो है बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न से किस श्रेणी के में आता है। तो इक्वाडोर का जो चिम्बराओ ज्वालामुखी जो है यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक होते हैं। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें सघन वन लाभदायक होने के कारण क्या है कि जड़ी बूटियों के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। तो ग्लास हाउस में सब्जियां जो है टुंड्रा प्रदेश में उगाया जाता है। कहाँ पे, टुंड्रा प्रदेश में। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि। तो विषुवत रेखा के नजदीक तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है कि ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित हो जाता है, इसीलिए कारण जो है वहाँ पर अधिक तापमान होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय शैल में जो है कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो इसे जो है परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये गलत दिया गया है, इसे परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद का फसल नहीं है। तो खाद का जो फसल नहीं है, तो चाय जो है खाद का फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो सही उत्तर देगा सागर से दूरी जो होता है ये विषम जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, सागर से दूरी। जनगणना 2001 के अनुसार, यहाँ पे 2001 दिया गया है, के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो साक्षरता सर्वाधिक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे मिस्टेक से 11 होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे सही दिया गया 2001 है, क्योंकि जो है एग्जाम जो हुआ था 2010 में हुआ था। तो 2010 में हुआ था तो 2001 के अनुसार दिया गया है, और 2011 के बाद होगा तब 2011 का दिया जाएगा, तो इसे सही दिया गया यहाँ पे, तो केरल हो जाएगा। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो लिग्नाइट जो होता है यह निम्न स्तर का कोयला होता है। किसका, निम्न स्तर का। गेहूँ किस जलवायु की फसल है। तो गेहूँ जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल होती है। कैसी, शीतोष्ण जलवायु की। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है यह कहाँ स्थापना किया गया है, तो यह किया गया घाटशिला में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तो घाटशिला में जो स्थापना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है।
तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश रखता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछा जाएगा तो पंजाब हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन प्रति हेक्टेयर नहीं पूछा गया है। तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है वह मंडल कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। जितने भी रेडियो सुनते हैं वो आयन मंडल से टकरा करके जो है वहाँ से जो है वापस आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैलेक्टाइट जो स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? तो स्टैलेक्टाइट जो है स्थलाकृति का निर्माण देखा जाए तो यह कहाँ होता है? तो भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल का भाग है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 6 साल का होता है। कितना? 6 वर्ष का। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए थे? तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए थे? तो 57 का किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि संविधान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? तो 58 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल देखा जाए तो कहाँ पे नहीं है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में नहीं है। जबकि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जबकि केरल में नहीं है। पंचशील निम्न में से देशों में से किसके बीच समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता जो हुआ था ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जो है अस्थायी सदस्य हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष हैं। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? तो यह भेजा था भारतीय शांति सेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो 64 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। भारत जो है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो 65 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो एक का लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यह विशेषता नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है? तो उच्चतम न्यायालय के देखा जाए तो रिटायरमेंट की उम्र जो होती है 62 साल होता है। कितना? 62 साल। राज्य का एक मूलभूत तत्व होता है, तो राज्यकाल जो मूलभूत तत्व क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संप्रभुता तत्व है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड का लघु रूप है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर 4। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंधों में कौन सा कथन गलत है? तो किसी राज्यपाल के बारे में देखा जाए तो राज्यपाल जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग जो धातु से संचरित होती है, तो धातु से संचरित होने वाली तरंग कौन है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। एक चाबी भरी घड़ी में जो कमानी में जो कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है।
यहाँ पर दिया है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो वाई अक्ष पर इसका घटक कितना हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हो जाएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है तो 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रण किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा। तो जैसे ही हम मिश्रण करेंगे तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने के बाद कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सभी लोग जानते हैं कि गति का तृतीय नियम पर काम करता है, रेखीय समीक संरचना पर। एक पत्थर भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लगता है, तो भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो भवन की ऊंचाई देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 78.04 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक घर में 60 वाट और 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे और 6 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में किए गए कुल यूनिट कितना हो जाएगा। दोस्तों सभी को गुना कर दीजिएगा, गुना करने के बाद जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका यूनिट आ जाएगा, तो 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, 108 यूनिट। 60 वाट के 5 लैंप तो 60 गुने हो जाएगा कितना, तो 6 5 30 हो जाएगा 300, और जब 75 वाट के 4 पंखे तो हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 300, 75 गुने 4 300, और 6 घंटा जलाया जा रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6 घंटा जलाया जा रहा है, तो इसको गुना कर देंगे तो 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 30 दिन। तो इसको गुना करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा 108 दिन। KWH इस पे आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगा। तो 78 के क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि B/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी विदृश्य के रूप में करने का विचार किया जा रहा है। तो जो लेंस की निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धक पैदा करेगा, तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा। तो उसकी फोकस दूरी जो है 5 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। घरेलू खाना पकाने की गैस जो होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः होती है क्या चीज़। तो जो घरेलू गैस में जो खाना पकाने वाली गैस जो होती है उसमें जो देखा जाए तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज किया गया था। तो यह किया गया था प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक क्रिया का फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका विद्युत रासायनिक सेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है तो 84 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन पाउडर, ऑप्शन नंबर ए। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो स्फटिक जो रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो SiO2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया होती है तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता क्या होगा। तो दोनों की तरह कार्य करता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होते हैं। तो आपको बताना ऑप्शन के अनुसार, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2 में द्विबंध होते हैं। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक होता है। तो दहन करने के लिए जो है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कार्बन जो है 14 से नाइट्रोजन 14 का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो देखा जाए तो 8 से 14 7 7 14, तो यहाँ पे देखा है तो आपका स्कोर 90 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये संभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभारिक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? कौन से रंग में? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक पौधे पर दूसरा उगाने वाले पौधे क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे को जो है एपीफाइट कहते हैं। क्या? एपीफाइट। एम्फीबियंस क्या है? तो एम्फीबियन जो होता है ये जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो उपोत्पाद नहीं है तो यूरिक एसिड जो होता है यह पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, जबकि टेनिन, गोंद और लैक्टेक्स है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या चीज? केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि फसलों पर डीडीटी की छिड़काव से दूषित होते हैं, तो फसलों पर डीडीटी की छिड़काव से प्रदूषित होते हैं कौन सा चीज? तो सही उत्तर हो जाएगा वायु, मृदा और जल जो होते हैं प्रदूषित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया था किसके द्वारा? तो यह जो है फंगस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फंगस के द्वारा जो है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है फेफड़ा में होता है। कहाँ पे? फेफड़ा में। सुमेलित युग में नहीं है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित युग में नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आस्मा मोनेला जो है कुष्ठ रोग है, यह गलत है। जो कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, टिटेनियम सोनेरियम से टीनियसिस होता है, पैराथाइमोसिस से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बताना है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर देगा मियोसिस जो होता है वन जो है असूत्रीय विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये सेट समाप्त होता है, हम उम्मीद है कि आपको सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय